चलिए आज बात करते हैं माइंडसेट के बारे में कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका नेचर कैसा होना चाहिए। एक बार की बात है कि एक आदमी एक्सपायर हुआ, तो जब ऊपर गया भगवान के पास, तो भगवान उनको बोलिए चलिए आपको शायर कराते हैं कि नर्क कहाँ होता है, कैसा होता है, स्वर्ग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो भगवान उनको लेके चल दिए अपने साथ। जब वो आगे बढ़े तो उनके सामने दो दरवाजे थे, बहुत बड़े बड़े। तो जैसे भगवान ने पहला दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत बड़ा सारा टेबल था और उसमें बहुत बड़ी बड़ी चेयरें लगी हुई थी और उन चेयर्स के ऊपर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। और जो टेबल था, टेबल पूरा खाने से भरा हुआ था, डिफरेंट टाइप्स के जो जो खाना था वहां रखा हुआ था। और उनके हाथ में एक लंबी डंडी के स्पून दे रखे थे, बहुत ही लंबी डंडी के स्पून थे सबके हाथ। तो उनको देखा, लेकिन वो जो जो जितने भी इंसान बैठे हुए थे उनकी जो सेहत थी बहुत कमजोर थे, वो बहुत कमजोर लग रहे थे, बीमार लग रहे थे, है ना। तो भगवान बोले ये नरक है, ठीक है। तो ये बोल के भगवान वापस आए और फिर उन जैसे दूसरा दरवाजा खोला तो सेम वहां पे भी वही कि बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है, बहुत तरह के पकवान पड़े हुए हैं उसके ऊपर, है ना, खाना पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी चेयरों के ऊपर इंसान बैठे हुए हैं, है ना। और लेकिन वो इंसान क्या है, बहुत हेल्दी हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, है ना। और उनके हाथ में वही लंबी लंबी बोले स्पून है वहां पे। तो उस इंसान को बड़ा मतलब हैरानी हुई ये देख के कि सेम वहां पे भी सेम टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, वही लंबी डंडी वाले स्पून है, इनसे वो खाना खा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो ये मतलब मेन क्या हुआ कि वो इतने कमजोर से लग रहे हैं और ये इतने हेल्दी हैं, है ना, हंस रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान जी ऐसा क्यों है। तो भगवान ने उनको बताया कि जो नर्क में बैठे हुए लोग हैं ना, वो सेल्फिश लोग, कि वो जो स्पून है उसको अपने मुंह में ही डालना चाहते हैं, है ना। तो वो थोड़ा बहुत जो खा सकते हैं उस बड़े स्पून से उतना ही खाते हैं। और जो ये स्वर्ग के लोग हैं, इन्होंने उसी स्पून से सामने वाले को खिलाना सीख लिया है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सामने वाले को खिलाते हैं उसी स्पून से। तो बात यह है कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी के गोल्स को अचीव करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं, तो आप उनकी हेल्प करते करते इतने सक्षम हो जाते हैं, इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपने गोल इजीली पूरा कर सकते हैं, इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरों की हेल्प करके ही आप अपने आप को भी जी सकते हैं, आपके जो गोल्स हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं।